रिकॉर्ड। चलो, आज हम क्या कर रहे हैं कि आप सपोज एक अनलिस्टेड कंपनी में काम कर रहे हो और आपको एक इंटरव्यू जी कॉल आती है जो कि लिस्टेड कंपनी में जी पोजीशन के लिए है। तो अब आप हो यस गए ब्लैंक कि भाई अभी मैं तैयारी करूं क्या, क्या मुझसे पूछेगा, मुझको तो लिस्टेड का ABCD भी नहीं पता है। लेकिन जाना मुझे लिस्टेड कंपनी में है क्योंकि स्कोप तो वहीं पर है, अनलिस्टेड कंपनी में ज्यादा स्कोप बराबर नहीं है, हर कोई लिस्टेड लिस्टेड करता है। तो बराबर उस चीज को अपन एड्रेस करेंगे कि हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए एक इंटरव्यू में जाने से पहले। अब ये थोड़ा सा ध्यान जी रखने की बात है कि जो भी आपको इंटरव्यू कॉल दे रहा है उसने आपका बायोडाटा पढ़ा है, उसमें साफ साफ लिखा है कि आपको लिस्टेड कंपनी में काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। लेकिन स्टिल उसने आपको कॉल दी है। ओके तो पहले तो अपने बराबर मन से ये चीज तो हटा देनी पड़ेगी कि वो हमको सब काम एक्चुअली कैसे करते हैं आना चाहिए। बराबर अगर उसको एक्चुअली करने वाला चाहिए होता तो फिर वो अनलिस्टेड कंपनी के आदमी को कॉल ही नहीं करता था, बराबर राइट। तो हमको एक छोटी बराबर सी चीज जो है ये अपने को क्लियर करनी है अपने दिमाग में कि सबसे पहले उसको हमारे बायोडाटे में कुछ तो अच्छा लगा जिसलिए उसने हमें बुलाया है। उसको ये भी पता है कि हम लिस्टेड कंपनी में काम नहीं कर रहे, तो वो हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि एक्चुअल में काम कैसे होता है। तो फिर वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, वो एक्सपेक्ट ये कर रहा है क्या हम एकेडमिकली अपडेटेड हैं, क्या क्या हमको प्रोविजंस मालूम है क्या। कल को अगर हम लिस्टेड कंपनी में बराबर आ गए तो क्या उसको कंप्लायंस भी सिखानी पड़ेगी क्या। बराबर हाँ, काम सिखाना अलग बात है लेकिन क्या कंप्लायंस भी सिखानी पड़ेगी, ये क्वेश्चन मार्क उसके दिमाग में रहता है। तो वो आपको इंटरव्यू में बराबर ये जज बराबर करेंगे कि भैया इनको कंप्लायंस ना सिखानी पड़े, राइट। बराबर तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही हो जाना चाहिए लिस्टेड कंपनी में जाने से पहले, हाँ, कि लिस्टेड कंपनी होती क्या है। अब जिसने कभी अनलिस्टेड कंपनी में ही जी काम किया है तो उसको तो ये बेसिक क्वेश्चन का आंसर भी मुश्किल हो जाएगा कि व्हाट बराबर इज लिस्टेड कंपनी, क्या होती है, व्हाट इज लिस्टेड कंपनी आपके हिसाब से। अभी आपका भी टेस्ट साथ साथ ही हो हाँ जाएगा। हाँ सर सर लिस्टेड कंपनी बेसिकली जिसके शेयर्स हम्म। किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है पर BSE पर्पस NSE पर्पस क्या होता है, व्हाट इज लिस्टिंग, लिस्टिंग से क्या हो जाता है, अगर लिस्ट मतलब क्या। मतलब उसके शेयर्स फ्रीली ट्रेडेबल हो जाते हैं मार्केट में मतलब आप उसके शेयर सिस्टम के थ्रू खरीद और बेच सकते हो। खरीद खरीद और बेच सकते हैं यस अब लिस्टेड कंपनी में शेयर्स अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म एट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस, राइट। जी अब ये कैसे डिफरेंस है अनलिस्टेड कंपनी के शेयर ट्रांसफर से। तो अनलिस्टेड कंपनी में अगर शेयर ट्रांसफर होते हैं, हम्म, तो जी सर कैसे होते हैं। सबसे पहले आपको एक बायर ढूंढना पड़ता है, खुद जाके पर्सनली 1 to 1 मिलना पड़ता है। फिर आपसे उसको रेट बराबर नेगोशिएट करना पड़ता है। फिर आपको डर रहता है कि मैं बराबर इसको पैसा दूंगा तो ये मेरे को शेयर देगा कि नहीं देगा। बराबर है हम्म। तो अनलिस्टेड का प्रोसेस है कि जहाँ पे आपको सब फेस टू फेस ढूंढना है, कोई आपको प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप अपने शेयर अवेलेबल कर सको और अनोनिमस लोग शेयर खरीद सकें। तो यहाँ जो भी होता है वो 1 to 1 बराबर हो रहा है। बराबर है फिजिकल है तो शेयर ट्रांसफर फॉर्म के थ्रू हो रहा है, और डीमेट है तो DP स्लिप इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हो रहा है। यस जबकि लिस्टेड कंपनी में अब ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे फैसिलिटी अवेलेबल है, बिना बायर सेलर को पहचाने भी आप अपने ट्रेड डाल सकते हो। अगर वो मैच होता है तो आपको कंपनी के शेयर मिल जाते हैं, ऑटोमेटिकली पैसा आपके अकाउंट मिल से जाता चला है जाता है। बराबर है तो लिस्टेड कंपनी हमको क्या देती है वीजे वीज अनलिस्टेड कंपनी, लिक्विडिटी देती है। हम्म बराबर करेक्ट हाँ, कि हमारे शेयर जब भी हमें बराबर चाहिए हम एक्सचेंज में जाएं फटाफट कोई ना कोई बायर खड़ा होगा तो बेच देंगे। इलिक्विड स्टॉक भी होते हैं जहाँ नहीं खड़ा होता, तो ऐसी कंपनियों में हम अवॉइड करते हैं इन्वेस्टमेंट करना। बराबर है बराबर हम्म। तो लिस्टेड अनलिस्टेड का बेसिक फर्क यही है कि कंपनी जो है वो अपने शेयर मार्केट में अवेलेबल कर रही है फॉर सेल परचेज। अब स्टॉक एक्सचेंजेस जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल टर्मिनल वाली स्टॉक एक्सचेंज है, जी टर्मिनल स्टॉक एक्सचेंज, टर्मिनल मतलब कंप्यूटर सिस्टम है,
सब कुछ कंप्यूटर्स के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, तो आप कहीं पर भी बैठ के किसी भी एक्सचेंज की मेंबरशिप लेके आप शेयर बाय और सेल जी कर सकते हो। तो बराबर। अगर आप ये बोलो तो बीएससी है, एनएससी है, और एक और एमएससी कौन है। सी आई है नई, मेट्रोपॉलिटन। हाँ सर, एमएससी है। हाँ एमएससी है। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। तो अभी तक हमने क्या समझा? हमने सबसे पहले समझा कि लिस्टेड और अनलिस्टेड में फर्क क्या है। तो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली क्या है? जी स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आपकी जो सिक्योरिटीज हैं वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल की जाती हैं। वहाँ पे बायर भी है, सेलर भी है। बराबर यही पहले एक रिंग होता था बराबर। जहाँ लोग एक्चुअल में मिलते थे, बाद में सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गए। और अगर जी बात जी। करो जो हम रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करते हैं, तो बीएससी, एनएससी और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंजेस मेन है। अब इसमें आप होते बराबर। कैसे हो, क्या इशू है, कंसेप्ट कैसा है इसमें लिस्ट होने का? दो टाइप से लिस्टिंग होती है आपकी, और भी होंगे लेकिन हम जो लेमैन की लैंग्वेज में हम्म बात कर रहे हैं। एक थ्रू आईपीओ, हम्म। दूसरी है डायरेक्ट लिस्टिंग। बराबर बराबर। राइट? आईपीओ कौन करती है? जी। एक अनलिस्टेड कंपनी करती है। यस। अब ये ऑफर फॉर सेल भी हो सकता है और फ्रेश इशू भी हो सकता है। किसको? टू बराबर। पब्लिक। और ये कैसे होता है? बाय फॉलोइंग सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस। उसमें आईपीओ जी के सब रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करके कंपनियां अपने शेयर्स, नए शेयर्स या फिर किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर्स पब्लिक को खरीदने के लिए अवेलेबल कराती है। बराबर। अब जब ये कराती है तो उसके टाइम ही वो एक्सचेंजेस चुनती है कि हमें बीएससी में जाना है, एनएससी में जाना है, दोनों पे जाना है, और फिर वो वहां पे उनकी सब कंप्लायंसेस करके अपने शेयर्स को अवेलेबल करती है। तो आईपीओ आते हैं, आप सब्सक्राइब करते हो, उसके बाद वो एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं, तो जी ऑटोमेटिकली अब सर। वहां पे लिक्विडिटी आ जाती है। अब जो कंपनियां ऑलरेडी बहुत समय से एस्टेब्लिश्ड हैं और वो नहीं चाहती कि हम फ्रेश जी फंड रेज करें, हम एग्जिस्टिंग शेयर्स को ही लिस्ट कराना चाहते हैं, तो वो लोग डायरेक्ट लिस्टिंग जी। करते हैं। हम्म? इसके लिए दे फॉलो द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय स्टॉक एक्सचेंज, और एक बार वो फॉलो होने के बाद उनके जो शेयर्स हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। जी तो डायरेक्ट लिस्टिंग भी ऑप्शन अवेलेबल है, आईपीओ भी ऑप्शन अवेलेबल है। जब आपको फ्रेश फंड नहीं रेज करने तो आप डायरेक्ट लिस्टिंग में जाते हो, जब फंड रेज करने हैं तो आईपीओ में जाते हो। बराबर। ये क्लियर हो गया? अभी हम बेसिक कंसेप्ट समझ गए, अनलिस्टेड से लिस्टेड के बीच में फर्क क्या है और कैसे बनती है कंपनियां लिस्टेड। राइट? जी सर। अब ये चलती कैसे हैं, अगर क्या है ये एक्सचेंज क्या है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको जाना चाहिए, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद उसके रेगुलेशंस क्या होते हैं, प्रोविजंस क्या होते हैं, उस पर जाएंगे। क्योंकि आप क्वेश्चन के आंसर तो दे रहे होगे लेकिन आपको बेसिक ही नहीं पता होगा कि क्या हो बराबर क्या रहा है। बराबर। तो BSC India.com खोल के आपको, एक स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें कहाँ क्या अवेलेबल है, कैसे स्क्रिप्ट अवेलेबल होती है। लाइक आपने BSC खोला, BSC India.com पे हम्म। आपने किसी भी सिक्योरिटी का नाम डाला, सपोज मैंने डाला ICICI बैंक, तो यहाँ पे ICICI बैंक का नाम आ गया। बराबर। अब जब मैंने आया तो देखो मेरे को स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, स्क्रीन पे अब इसका डाटा आ गया कि ये शेयर ICICI बैंक का 751.40 पे क्लोज हुआ है, 741 पे ओपन हुआ था, हाई गया 760, लो गया 737, और यहाँ पर नीचे बाय आईसीएस सेल में की कितना? डेस्क दिखती है कि बायर कितने पे खड़ा है और सेलर कितने पे खड़ा है। बराबर। तो स्टॉक एक्सचेंज आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहां आपकी सिक्योरिटी के बायर्स और सेलर, अभी मार्केट बंद है इसलिए आपको कोट्स नहीं आ रहे, मार्केट चालू होगी तो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी और प्राइस पे आते रहेंगे। तो जैसे ही प्राइस मैच बराबर। होगा ट्रेड होता रहेगा। अब ये जो ट्रेड आते कहाँ से हैं, वो आप अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू करते हो। बराबर। तो किसी भी कंपनी की अगर हमको डिटेल चाहिए हो, स्क्रिप्ट प्राइस चाहिए, साइट पे जाओ, यहाँ पर उसका नाम डालो तो आपको उसकी पूरी डिटेल्स मिलती है, और जी फिर उसकी क्या न्यूज़ चल रही है, वहाँ पे क्या कॉर्पोरेट इलेक्शंस हो रहे हैं, उनके रिजल्ट्स क्या हम्म। हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, सब इन्फॉर्मेशन मिलती है। जी अब ये मिलती है तो जी। आती कहाँ से है? तो यहीं पर ही कंपनी सेक्रेटरी का काम आता है यस। कि अगर ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आ रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, अनाउंसमेंट्स आ रही हैं,
कॉर्पोरेट एक्शन में आपके डिविडेंड की डिटेल्स आ रही हैं, तो ये हम एज ए कंपनी जी सेक्रेटरी स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे रिपोर्ट करते हैं। बराबर सर। अब ये रिपोर्टिंग जो है, यही वो कंप्लायंस है जो लोग आपसे पूछते हैं कि भैया लिस्टेड कंपनियां क्या कंप्लायंसेस करती हैं। कंप्लायंस। यस। तो यहाँ पर हमको ये समझ आने के बाद कि कंपनी लिस्टेड क्या होती है, अनलिस्टेड क्या होती है, बीएससी एनएससी क्या है और कैसे कंपनियों पे लिस्ट होते हैं। अब हम होते हैं कि हम ऑलरेडी लिस्ट हो गए, लाइक राइट मूव लिमिटेड लिस्ट हो गई बीएससी लिमिटेड पे, राइट। अब क्या होगा, जी अब ये वो कंपनी है जिसने आपको इंटरव्यू कॉल दिया। हम्म बराबर। अब आप ये सोचो कि ये आपको इंटरव्यू कॉल क्यों दी। अब ये चाहती है कि अब बीएससी लिमिटेड के साथ जो भी काम होना है वो आप करो, बराबर। यही चाहती है ना, इसी के लिए आपको अपॉइंट कर रहे हैं। बराबर। अब अगर आप जी लिस्टेड कंपनी के हो तो आपको सब पता है, आप उनको फटाफट बता दोगे भाई क्या क्या काम करने हैं। यस सर। लेकिन अगर आप नहीं हो तो अब आपको कौन बताएगा कि क्या क्या काम करने हैं। तो इसका सोर्स है लिस्टिंग रेगुलेशंस। बराबर। जैसे कंपनीज का कंपनीज एक्ट है, वैसे ही लिस्टेड कंपनियों का लिस्टेड रेगुलेशंस है। इसका नाम है सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015। तो ये सारे प्रोविजंस कंप्लायंसेस कंटेन करता है जो एक लिस्टेड कंपनी को कंप्लाई करनी पड़ती है, राइट। जी तो अगर आपसे कोई ये पूछा जाए कि ये कंप्लायंस कहाँ से आ रही है, तो आप बोलोगे ये सेबी एलओडीआर रेगुलेशन से आती है। तो आप अगर बोले आपको कुछ नहीं पता, बोले सर रेगुलेशन है, मैं खोल के देख के उसमें जो भी कंप्लायंसेस हैं वो देख देख के कर लूंगा, अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं आप आंसर दे पा रहे हो तो, राइट। बराबर। तो लिस्टिंग रेगुलेशंस जो है सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस, ये स्पेसिफाई करते हैं और फिर हर अच्छा। कंपनी जो लिस्ट होती है वो एक कॉमन लिस्टिंग एग्रीमेंट करके रखती है। जी अब ये कॉमन लिस्टिंग एग्रीमेंट ये कहता है कि हम एलओडीआर की कंप्लायंस करेंगे एज अमेंडेड जी फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये अमेंडमेंट कौन लाता है, सेबी लाता है, सेबी अमेंडमेंट। तो आपको ये क्वेश्चंस भी आते जी हैं इंटरव्यू में कि भैया अभी लेटेस्ट क्या क्या अमेंडमेंट सेबी लेके आई है, जी राइट। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा, मैं सम अप करता हूँ। हमने सबसे पहले देखा लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है। तो लिस्टेड कंपनी जी वो है जिसके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। बराबर। और अनलिस्टेड कंपनी में जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, अगर आपको करना है तो 1-to-1 इन्वेस्टर स्काउट करके अपने शेयर बेचने खरीदने पड़ेंगे। फिर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जो बराबर। नेशनल लेवल की स्टॉक एक्सचेंज है वो है बीएससी एनएससी और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। बराबर। अब यहाँ पे अगर आपको लिस्ट होना है तो आप दो तरीके से लिस्ट हो सकते हो, या तो आप आईपीओ लाओ, आईपीओ में आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर ऑफर करो या नए शेयर ऑफर करो, या फिर आप डायरेक्टली लिस्ट कराओ बिना फंड रेज किए। बराबर। तो जब आप रेस एक बार लिस्ट हो गए तो इसका मतलब है एक्सचेंज एग्री कर रही है कि आपके जो भी शेयर्स हैं वो मार्केट में वो सेल और परचेज के लिए अवेलेबल करेगी। तो वो प्लेटफॉर्म दे रही है आपको जी जहाँ पे कोई भी अपने शेयर कोट कर सके और कोई भी आदमी उनको खरीद सके। तो अब हमने जी आगे पढ़ा कि अब जब लिस्टेड कंपनी आपको बुलाएगी तो आपको करना क्या है। वो यही एक्सपेक्ट करेगी कि अब ये जो लिस्टिंग रेगुलेशंस हमको एप्लीकेबल है उनको आप कंप्लाई करो। जी तो अब ये यस। किस टाइप की अमेंडमेंट हो सकती है, क्या चीजें हो सकती है जो वो पूछ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है, अगर आप बोलो टुकड़ों में बांटो, बोर्ड बोर्ड ऑब्लिक बोर्ड मीटिंग्स, बोर्ड ऑब्लिक जी कमिटी मीटिंग्स, मतलब ये मैं डिफरेंट ब्रॉड क्राइटेरिया दे रहा हूँ जिसके रिलेटेड प्रोविजंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके क्या प्रोविजंस होते हैं, पॉलिसीज, डिस्क्लोजर्स, इंटीमेशंस, राइट, और जी सर। इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस। और कुछ आएगा तो हम ऐड करेंगे, लेकिन जी ब्रॉडली लिस्टिंग रेगुलेशन को हम इन टुकड़ों में बांट सकते हैं।
तो अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाए डायरेक्टरों में, वो लोग क्या पूछेंगे? डायरेक्टर्स में वो क्या पूछ सकते हैं? रोल लाइक अपना ये तो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? हाँ इंडिपेंडेंट। क्या क्राइटेरिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का? बराबर। अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया पूछ सकते हैं। आपको बोलना है मेरे को सिर्फ कि आपको आंसर आता है कि नहीं। कल अगर आप इंटरव्यू पे जा रहे हो तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। हम्म फिर हाउ मेनी डायरेक्टरशिप दे कैन होल्ड। बराबर। और क्या क्वेश्चन हो सकता है? हाउ मेनी कमिटी मेंबरशिप दे कैन होल्ड। ये इलिस्ट्रेटिव है, लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ठीक है। और हम्म chairmanship they can hold, right? What is the जी। maximum term? Hmm? Who can appoint independent directors? हम्म Whether shareholder approval is required or not हम्म for their appointment, right? If yes, in जी। how many time? In how much time? ये क्वेश्चन हो सकता है। बराबर है। और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं डायरेक्टर्स के कंटेक्स्ट में? जैसे सर अभी अपना जो बोर्ड मीटिंग का फोरम या अब ये बोर्ड, ये कमिटी पहले हो मीटिंग्स का गया फोरम। डायरेक्टर्स का। अभी हम लोगों ने सिर्फ डायरेक्टर्स की बात की, मोस्टली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात करी। फिर इज देयर एनी एज लिमिट? हाँ एज। If crossed, how we can appoint? जी This can be question. Whether जी। chairman and MD can be same person? बराबर। हो सकता है। हाँ फिर और क्वेश्चंस क्या होंगे डायरेक्टर से? हाउ वी कैन पे रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स? जी। इज देयर एनी approval requirement for payment of remuneration to non-executive directors? Same for payment of remuneration to। मैं आंसर नहीं दूंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको। जी जी आंसर आपको ढूंढने लिस्टिंग एग्रीमेंट से। जी। ये हो सकते हैं क्वेश्चंस, बराबर। राइट? फिर जी अनलिमिटेड है, और चीजें तो और भी आएंगे। अब ये हमने पहले बोर्ड के कुछ इलिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस लिए। हाँ, फिर हमने बोला बोर्ड के लिए बोर्ड मीटिंग्स की बात करते हैं। बोर्ड मीटिंग्स। व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस? ऐसे, इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन on time gap between two board meetings? What is quorum for board meeting as per listing regulations? Does all board meetings require prior approval, prior intimation to stock exchange? What is the criteria for applicability of corporate governance
provisions. How many committees are statutorily required to be formed for listed company? बराबर. What is the quorum? What is the composition of these committees? Which companies जी. are required to appoint women independent director? What is the quorum requirement of the committees? Right? और क्या हो सकता है? जी सर. What is the disclosures to be given in annual report for these committees? जी. How will company come to know about committee? Membership of directors. Okay, ठीक है. जी सर. अब इनमें से 7 जी. क्वेश्चन का आंसर दे दो कल की जॉब आपकी. एक्चुअली हाँ, मैं देख रहा हूँ. अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया था तो वो है कि रेगुलेशन 16 में है. हाँ, वो तो हमें भी पता है. आपसे बताओ क्या क्या होना चाहिए. हाँ. मेजर 4-5 चीजें बता दो. इसमें 4-5 चीजें जैसे एक मुझे डायरेक्ट मतलब रैंडमली याद आ रही है. जैसे ESOP cannot be given to the independent director. अरे तो ये हो ये गया. और क्राइटेरिया उसके नहीं बाद है, ये अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया नहीं है. अभी आप यहीं से समझो. देखो अभी अगर आप ये इंटरव्यू चल रहा है, तो यहीं से आप समझ लो कि आपका टोन क्या होनी चाहिए बात करते हुए, क्या बोलना है. अब ये इंटरव्यू की स्टार्ट हो गई थी, ठीक है. आपने अपना प्रोफाइल बता दी, मैं ये हूँ. अब उन्होंने एक पहला ही क्वेश्चन जी. आपको गूगली मार दी, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. राइट. ओके. तो अब आप उनको दो जो सेंटेंस आपने बोले, मुझे रैंडम याद आ रहा है, हाँ हाँ यू शुड अवॉइड सेइंग दैट. बराबर. नाउ इसका जो पॉसिबल रिस्पॉन्स क्या होता था कि सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्राइटेरिया हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन कंपनीज एक्ट एज वेल एज लिस्टिंग रेगुलेशंस. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिस्टिंग रेगुलेशन 16 contains the provisions and these provisions are as follows. ओके. अब ये इस उससे तभी बोल सकते हो जब आपने लिस्टिंग रेगुलेशन पढ़ा है. बराबर. तो अभी जब आप रैंडम बात कर रहे हो तो इसका मतलब कि कल आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, लेकिन जिस चीज की जॉब के लिए आप जा रहे हो वो आपने भी पढ़ा ही नहीं है. हम्म हम्म. तो अभी ये जितने क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपको निकालने, बिकॉज मैं आपको एक एक क्वेश्चन पुट करता हूँ और आप खुद देखो कि आप उसको कैसे बोल रहे हो. बराबर. सामने वाले को क्या चाहिए. देखो सामने वाला आपसे काम तो मांग नहीं रहा ना, वो तो अभी आपसे क्वेश्चन ही पूछ रहा है और ये एक्सपेक्ट कर रहा है बराबर. कि जिस चीज के लिए आए हो वो तो पढ़ के आए होगे. बराबर. अगर उसके क्वेश्चन का उसको टू दी पॉइंट आंसर मिल गया, सो व्हाट ही विल से, वेरी गुड, माय जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. अगर नहीं होगा तो मेरी तरह आपको छेड़ देगा, भाई ये क्राइटेरिया नहीं है, ये तो कुछ और है. हम्म. समझा समझा. तो अभी सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी डायरेक्टरशिप ए हाँ जैसे इंडिपेंडेंट. अपन 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 एग्जाम में आंसर देते हैं वैसा ही आंसर देना. ठीक है, ये सैंपल क्वेश्चंस हैं. जब आप पढ़ोगे, आपने हाँ ये तो लिस्टिंग सब. रेगुलेशन पढ़े, ज्यादा बड़ा नहीं है. अगर आप स्टार्ट टू फिनिश पढ़ो 4 घंटे लगते हैं. बराबर. अब अगर आप उसको करना हो, मैं आपको बताऊंगा कि अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ते हैं. बराबर. लेकिन अभी हम जो बोल रहे हैं वो जो क्वेश्चंस हमारे मन में आ रहे हैं वो सब हम डाल रहे हैं. अब पॉलिसीज में अगर हम बात करें, ये सब डायरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन थे. अब पॉलिसी से बोलो, एक लिस्टेड कंपनी में द क्वेश्चन इज हाउ मेनी पॉलिसीज आर देयर. पॉलिसीज, कोड ऑफ कंडक्ट, हाउ मेनी पॉलिसीज एंड कोड ऑफ कंडक्ट आर देयर इन लिस्टेड कंपनी. अब शुरू करो आप. रिलेटेड पार्टी पॉलिसी,
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पॉलिसी है। मटेरियल सब्सिडरी पॉलिसी, मैटर सब्सिडी पॉलिसी है। उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट पॉलिसी, उसके बाद सक्सेशन पॉलिसी, विसल ब्लोअर पॉलिसी, उसके अलावा आपका कोड ऑफ कंडक्ट फॉर डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर पर्सन, जूरियल पर्सन्स, और भी बहुत सारी पॉलिसीज हैं। लेकिन पॉलिसीज का जब आप काम शुरू करोगे और कोई क्वेश्चन पूछा 5-6 नाम दे दोगे उसको तो वो शांत हो जाएगा, क्योंकि उसके पास भी टाइम लिमिटेड है, ये तो आपको भी देखना है। बराबर है। सामने वाला जिस तरह से आपके क्वेश्चन है उसके बाद उसका टाइम भी लिमिटेड, उसके बाद आधा घंटा या 1 घंटा, पूरा दिन तो आपके साथ बैठेगा नहीं। नहीं बराबर। तो जब क्वेश्चन का फटाफट उसको आंसर आना शुरू होगा तो आगे डिटेल में नहीं पूछेगा, बोलेगा पता है इसको। अब फिर डिस्क्लोजर्स की बात कर लो कि डिस्क्लोजर कैसे होते हैं। तो आप अगर आपसे पूछे व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ डिस्क्लोजर्स टू बी गिवन बाय लिस्टेड कंपनीज, तो आप क्या बोलोगे? डिस्क्लोजर मतलब वही अपना क्वार्टरली कंप्लायंसेस ना। क्वार्टरली क्यों, एनुअल भी होती हैं, मंथली भी होती हैं, एनुअल ईयरली भी होती मतलब हैं। वही बिकॉज मेरा ये बोलना है जब ईयरली मैं भी होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप जैसा इंटरव्यू में बोलोगे वैसा बोलो। अच्छा। My simple हाँ हाँ question to you is, what are the disclosures to be given by the stock exchange to the stock exchanges? Okay. So the disclosures which are to be given to the stock exchange are statement of investor relations नहीं under regulation नहीं, बट 13 आप subdivision सीधा 3. शुरू हो गए, चलो मैं ब्रेक मारता हूँ, आप सीधा शुरू हो गए। अगर इसका अच्छा तरीका क्या था, अब देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क्लोजर्स। वन है एनुअल Okay. डिस्क्लोजर्स, अच्छा। हाफ ईयरली डिस्क्लोजर्स, क्वार्टरली Okay. डिस्क्लोजर्स, इवेंट बेस्ड Okay. डिस्क्लोजर्स, राइट? बराबर। अब उसको सब कुछ देने की जरूरत नहीं है। हाँ, हाफ ईयरली में आप क्या देते हो? रिजल्ट्स देते हो हाफ ईयरली, शेयर होल्डिंग पैटर्न। वो हर क्वार्टर में भी जाता है ना। हाँ नहीं, हाँ वो एसएमई के लिए जाता हाँ, है। मैं ठीक है। कुछ और मिस कर दिया। हाफ ईयरली में रिजल्ट जाते हैं विद बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट जाता है सर। क्वार्टरली में शेयर होल्डिंग पैटर्न जाता है सर। हाँ, सीजी रिपोर्ट जाती है सर, इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिपोर्ट जाती है सर। सब कुछ मैं नहीं कवर करूंगा, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ कि किस हाँ तरह से आप करना है। आप हिंट बिकॉज दीजिए। हाँ, ये सब तब होगा अच्छा जब आपने पूरा पढ़ा हुआ है और मेरे बोलते ही आप मेरे को फटाफट बताओ, तो मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह से सब चीजों पे ग्रिप लेते हैं। लेकिन जी। आंसर आपको ऐसे ही देना है। इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर में क्या दोगे? कल को स्ट्राइक हो गई सर, हम फंड रेजिंग कर रहे हैं सर, हमें कोई न्यू मटेरियल ऑर्डर मिला। बराबर। एनुअल डिस्क्लोजर में सर हम एनुअल रिपोर्ट देते हैं एक्सचेंज को। फिर 49 के सर्टिफिकेट्स देते हैं कि हमारे सब डीमेट वीमेट बराबर हो रहे हैं, सर्टिफिकेट जी। सर्टिफिकेट। अब ये कहाँ पर मिलता है? ये एनएससी की साइट में डिस्क्लोजर्स का पूरा एक उन्होंने बनाया हुआ है जी सर। कि जहाँ से आपको एक कंप्लायंसेस रेडीमेड बनी बनाई मिल जाती है। जी। अगर शॉर्ट टर्म में आपको 10-15 मिनट में ही सब पता करना है। चलो अभी इसमें कहाँ है कंपनियां, ठीक है, कॉर्पोरेट कंपनी कंप्लायंसेस, ये सब उनका डाटा है। कौन सी कंपनियां क्या कर रही है, नॉन कंप्लायंट क्या है, क्वेरीज क्या है, स्टेटस क्या है, सस्पेंडेड कंपनी क्या है, टॉप 500 कंपनीज क्या है। ऐसे ही इनके डाउनलोड सेक्शन में अब आपको ढूंढना पड़ेगा, इसमें लिस्ट में रहेगा। देखो रिसोर्सेज, ये देखो सेबी रेगुलेशन कंप्लायंस सर्कुलर टू लिस्टेड कंपनी लिस्टिंग फीस,
ये देखो, ये क्वार्टरली कंप्लायंसेस हैं, ये देखो शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने सब बना के रखा हुआ है आपके लिए। हाफ ईयरली कंप्लायंस, बराबर इवेंट बेस्ड कंप्लायंस, इंटीमेशंस। तो क्विक रिवीजन करनी है तो यहाँ पे जाओ और फटाफट एक एक चीज को समझ लो, और अच्छी रिवीजन करनी है तो लिस्टिंग एग्रीमेंट से खुद ये कंप्लायंस चेकलिस्ट बनाओ। बराबर तो ये सब आपको एक क्वेश्चन हो गया कि डिस्क्लोजर्स के बारे में। सेम इंटीमेशन, बराबर क्या प्रायर इंटीमेशन है, किसकी, रिजल्ट्स की मीटिंग होती है, रिजल्ट्स बायबैक की होती है, डिविडेंड की होती है, फंड रेजिंग करना है बोनस की तो होती है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि ये कब देनी है, व्हाट इज द टाइमलाइन, बराबर ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपकी बात आएगी हाँ आउटकम की, आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग्स, हम्म, बोर्ड ऑब्लिक जनरल मीटिंग्स। हम्म, सो आपको ये सब पता होना चाहिए कि आउटकम कितने टाइम में देना है, टाइम। फिर व्हाट बराबर इज द मिनिमम इंफॉर्मेशन टू बी मिनिमम इंफॉर्मेशन टू बी गिवन। ठीक है, इसके लिए सेबी का सर्कुलर है सितंबर 15 का, उसमें इन सब आउटकम्स के लिए क्या क्या मिनिमम इंफॉर्मेशन देनी है वो उसमें लिखी हुई है। तो बराबर इंटीमेशन होगी। अब इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस क्या हो सकती हैं, अभी आप मर्जर कर रहे हो हम्म, तो आपको क्या कंप्लायंस करनी है, आप फंड रेजिंग कर रहे हो बराबर तो क्या कंप्लायंस करनी है, नेम चेंज कर रहे हो क्या कंप्लायंस करनी है, हम्म, राइट। बराबर यस तो ये सब हुआ आपका बेसिकली किस टाइप की क्राइटेरिया और क्वेश्चन की टाइप्स हो सकती हैं। अब ये सब करने का कैसे पता कैसे चलेगा कि ये सब के आंसर्स क्या हैं, तो उसका सिंपल एक ही की है, यहाँ पे डालो रेगुलेशन नंबर, ओके, 1 से लेके 49 तक जो भी आपके लिस्टिंग रेगुलेशन है नंबर लिख लो, इधर लिखो हम्म, उसकी टाइप, पीरियोडिसिटी, हम्म, फिर इधर लिखो उसका पर्टिकुलर, ओके और फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स हो गए और टाइमलाइन, लाइक रेगुलेशन 31, पीरियोडिसिटी क्वार्टरली, क्वार्टरली पर्टिकुलर शेयर होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न, टाइमलाइन 21 days। 21 days जी समझा क्या। तो इसका मतलब आपको कैसा करना हाँ है, एक तरफ लिस्टिंग रेगुलेशन खोलना है, एक एक रेगुलेशन को पढ़ना है, हम्म, और इस टेबल में आपको हम्म, सब समरी लिखनी है। बराबर हम्म तो जब ये आप लिख जी लोगे सर तो ऑटोमेटिकली किसी भी सब क्लास को भी नहीं छोड़ना, ये ए, एक एक सब क्लास के लिए एक ही पोर्शन, 31B। लेकिन एक बार अगर ओके आपने ये टेबल बना ली, हम्म हाँ 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 वो भी एक्सेल में बना ली, एक्सेल में इसलिए क्योंकि फिल्टर विल्टर करना हम्म, इजी रहता है, तो आप हर बराबर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, क्या चीज वन टाइम है, क्या क्वार्टरली है, क्या खाली डिस्क्लोजर है और क्या खाली इंफॉर्मेशन के लिए। बराबर समझे। अब इसको कैसे अगर मैं एग्जांपल दूं पढ़ने के लिए, हम्म, हम्म, अभी हम लोगों ने किया था डाउनलोड, किया था ना लिस्टिंग रेगुलेशन, हम्म, ये वाला, ओके, ये लिस्टिंग रेगुलेशन है, यही बाइबल है। अगर आपने जी इसको एक बार पूरा पढ़ दिया और इससे वो चेकलिस्ट बना दी खुद ही, तो उसके बाद आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो नहीं सकता जिसका आंसर ना हो आपके पास। बराबर और फिर जहां पर जो पॉइंट नहीं समझ आया तो यहाँ पे अपने चैनल में सारे वीडियोस हैं, एक रेगुलेशन से लेके 49 तक हर एक के ऊपर रेगुलेशन वाइज वीडियो है। बराबर तो कोई बराबर भी रेगुलेशन अगर क्लियर नहीं है तो उस रेगुलेशन पे वीडियो देखने का और वो पॉइंट समझ लेने का वहां से। बराबर
तो अब ये कैसे चलेगा? लाइक अभी हमें रेगुलेशन पे आए 1 और 1B, 1 पे लिखा है इसका नाम क्या है और ये कब से आएगा, हाँ तो मुझे क्या करना चाहिए? रेगुलेशन नंबर 1, पीरियोडिसिटी नॉट वन एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल पर्टिकुलर नेम ऑफ द नेम क्लॉज रेगुलेशन हाँ हाँ नेम से भी LODR, टाइमलाइन नॉट एप्लीकेबल, और ये था 1 का A, वन का राइट। अगला क्या हो गया? हम्म 1 का B, वन का भी था यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल है। ये क्या कह रहा है? ये वो अपना एप्लीकेबिलिटी रेगुलेशन इफेक्टिव, छोटा ही लिखना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग में लिखना, वहां का पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना। फ्रॉम हाँ हाँ समझ 90th डे ऑफ पब्लिकेशन, हम्म दैट इज दिसंबर 15। हम्म और इसके आगे आप ये एक वर्ड और डाल दो इसके अंदर कि इसमें कोई हम्म कंप्लायंस है कि नहीं। बराबर अब ये रेगुलेशन 1 में कोई कंप्लायंस करनी है क्या आपको? नो। नहीं नहीं 90 डेज में इफेक्टिव होगा, इसमें कोई कंप्लायंस है आपकी? नहीं ऐसे चलते जाओ, 49 तक पहुंच जाओ, हम्म और फिर जब भी इंटरव्यू पे जाओ यही शीट पढ़ो। ओके ये हो गया इसके लिए। लिस्टेड कंपनी में पहला क्वेश्चन आपको LODR पे आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है टेक ओवर हम्म कोड पे। हम्म अब टेक ओवर कोड में क्या पूछते हैं? टेक ओवर कोड जो है बेसिकली दो चीजें पूछते हैं। सबसे पहले, हम्म हाउ मच प्रमोटर्स कैन एक्वायर इन ए फाइनेंशियल ईयर, हाउ मच शेयर्स promoters can acquire in a financial year, बराबर when the promoters or public is required to give intimation to stock exchange for acquisition of shares। ठीक है, ये पूछते हैं कि उनको कब, अगर आपने कोई शेयर खरीदे तो आपको किस स्टेज पे जाके स्टॉक एक्सचेंज को बताना है। बराबर when company is required, promoter, when acquirer is required to give open offer। इसका सिंपल आंसर है कि जितनी अलाउड है लिमिट, उससे ज्यादा अगर हम जाते हैं तो हमको सब पब्लिक से शेयर खरीदने पड़ेंगे। फिर हाउ डिस्क्लोजर इज मेड टू स्टॉक एक्सचेंज। फिर नेक्स्ट सर ये क्वेश्चन। एक्वायरर हाँ। जो थर्ड थर्ड है ना हम्म when acquirer is required to give open up तो ये हम्म पब्लिक से खरीदता है बराबर हम्म एक्वायर कैसा होता है, अभी कोई भी ऐसा आदमी अगर सब्सटैंशियल शेयर खरीदता है तो उसको सेम रेट के बराबर ऊपर एक जो रेट स्पेसिफाइड है सारी पब्लिक से भी खरीदने पड़ते हैं। मतलब वो पब्लिक को एग्जिट ऑप्शन दे रहा हाँ, तो वो ऑफर कब देनी पड़ती है? कितने परसेंट खरीदोगे तब आपको ऑफर देनी पड़ेगी। है वो फिर नहीं what are the different type of disclosures under takeover code? प्लेज का डिस्क्लोजर है, शेयर एक्विजिशन का डिस्क्लोजर है, शेयर सेल का भी डिस्क्लोजर है। अभी उसमें चेंज हुआ होगा रिसेंटली, कुछ तो अमेंडमेंट आई थी। शेयर सेल डिस्क्लोजर कि अगर किसी के पास ऑलरेडी 5% से ज्यादा शेयर है और वो बेचता है तो उसको डिस्क्लोजर करना। अगला क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाट इज सिस्टम बेस्ड डिस्क्लोजर। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या सिस्टम बेस्ड डिस्क्लोजर क्या सिस्टम है कि
सेबी ने कंपनियों को बोला अपने जितने भी लोग हैं, हाँ, उनका डाटा आप अपलोड कर दो, पैन डिटेल्स, बराबर तो ऑटोमेटिकली पैन बेस पे वो फाइंड आउट कर लेता है बराबर। कि किसने कितने शेयर खरीदे बेचे। हम्म, अब ये हुआ टेक ओवर कोड। इसके बाद एक और पूछते हैं भैया, इनसाइडर ट्रेडिंग कोड। इनसाइडर ट्रेडिंग कोड, तो पहला क्वेश्चन इसमें ये होता है, हाउ मेनी codes and policies required under this act, under these regulations। आइडिया बोलो, ये सब क्वेश्चंस के आंसर आप बताओ मेरे को, क्योंकि ये अल्टीमेटली अगर आप जा रहे हो और यू आर होपफुल तो ये सबके आंसर आपको पता होने चाहिए थे। और नहीं तो नहीं सर, एटलीस्ट ये इसका पढ़ना हाउ शुरू मेनी। करो, अगर आपका टारगेट लिस्टेड कंपनी है तो एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस के आंसर तो आप ढूंढो। बराबर। तो ये वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, सारे क्वेश्चंस ना होके, अगर आपको नहीं समझ आ रहा मैं क्या पढ़ूं कैसे पढ़ूं मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लो एटलीस्ट। तो अगर इनमें से कोई बराबर क्वेश्चन बराबर आएगा तो आप समझ। उसका आंसर तो दे पाओगे। बराबर। व्हाट इज द लिमिट फॉर प्री क्लियरेंस ऑफ ट्रेड्स। फिर व्हेन स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड in case of trading by insider। Okay, then what is trading window? Who can trade during closure of trading window? When trading window is closed, what is trading plan? तो ये कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। बराबर। अभी तक हम लोगों ने देखो क्या क्या चीजें देखी, हमने देखा लिस्टिंग रेगुलेशन में हमें क्या पता होना चाहिए, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। तो ये अगर आप बराबर। सामने रखो और एक एक क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करो, आप बोले ना मैं पढ़ूंगा, तो क्या पढ़ोगे, एटलीस्ट ये पढ़ोगे इनके क्या प्रोविजंस है। बराबर है। हम्म फिर टेक ओवर कोड में क्या प्रोविजंस है, बराबर। फिर इनसाइडर ट्रेडिंग कोड में क्या है। अगला आता है आपका बराबर। आईसीडीआर रेगुलेशन। आईसीडीआर रेगुलेशंस, अब यहाँ पे क्या पूछते हैं, जनरली ज्यादा नहीं पूछते, आईपीओ नहीं पूछते, राइट इशू नहीं पूछते, बोलते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के रूल बताओ, बराबर। बोनस इशू के रूल बताओ। हम्म व्हाट इज द लॉक इन पीरियड, allotment to be completed in how much time, how much time, what is the pricing criteria for issue of shares on preferential basis। और क्या पूछेगा, how much is the lock in period, can shares be allotted against unsecured loan, पूछ सकता है ना। हाँ। what are the condition, और ज्यादा टेक्निकल जाएगा, conditions to be fulfilled by the proposal notice। अच्छा। फिर हो सकता है कैन बोनस बी विड्रॉन, हो सकता है।
नहीं, हाँ बोनस को विड्रॉ नहीं होता। ये एक हो गया। तो ये हुआ आपका आईसीडीआर रेगुलेशन। लाल पीले कर देता हूँ, थोड़े समझ आएंगे। तो हमारा बराबर। सर ये मेरे टारगेट, को हाँ मेल मेरे को करूंगा, ये करूंगा जो करूंगा, हाँ मेल डेफिनेटली मेल करूंगा, आपके लिए बना रहा हूँ, मेरा तो यही यस काम है। हाँ ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। जी सर। अब यहाँ से पहुंचते पहुंचते लिस्टिंग पकड़ दी उसने, टेक ओवर कोड पकड़ दिया, इनसाइडर ट्रेडिंग कोड पकड़ लिया, आईसीडीआर रेगुलेशन पकड़ लिए। अब आ जाते हैं वो लोग कंपनीज एक्ट पे, जिसके पास फुर्सत का टाइम है। बराबर बराबर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन कुछ सेक्शन है जो सबके फेवरेट है। हाँ सेक्शन रिलेटेड 185, पार्टी। लोन टू डायरेक्टर्स, ठीक है। व्हाट आर द बराबर। प्रोविजंस? 186, इन्वेस्टमेंट्स बाय कंपनीज। 188, 188 related party transactions when approval required or of shareholders, board, राइट। उसके अलावा जो क्वेश्चन चलते हैं वो यस सेक्शन 135, सीएसआर प्रोविजंस हाँ। बता दो। फिर चलते हैं क्वेश्चन आपके मैनेजरियल रेम्युनरेशन पे, सेक्शन 197 एंड शेड्यूल 5, हाउ मच वी पे, हाउ मच वी कैन पे टू एमडी। हाँ, फिर जिसका आईपीएफ का काम चल रहा है वो आईपीएफ के कंसेप्ट पूछ लेता है, रेलिवेंट प्रोविजंस। और जो बचा हुआ है अभी जो आजकल के टॉपिक हैं वो चल रहे हैं भाई, बोर्ड मीटिंग ओब्लिक जनरल मीटिंग थ्रू वीसी, इसके प्रोविजंस बता दो। तो ये आपका कंपनीज एक्ट है। ये बराबर फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं, कोई पूछता है तो। बराबर। और कुछ आपको ध्यान में आ रहा है आपके इंटरव्यू में, इसके अलावा कोई चीजें पूछी हो? वैसे अभी कोई कंपनी स्टॉक करती है ज्यादा, क्या करती तो है? शायद ईसॉप का पूछते रहेंगे। हाँ, ईसॉप ईसो ईसॉप ईसो पूछ लेते हैं भैया, ईसो के क्या प्रोविजन है। वीडियो है अपना ईसो के ऊपर, जिसको देखना हाँ ईसो। हाँ है। हम्म। और क्या पूछती हैं कंपनियां? जनरल बातों पे नहीं जा रहे, वो एचआर का टॉपिक है भैया, कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। हम नहीं नहीं बात वो कर नहीं। रहे हैं अगर टेक्निकल राउंड में आप घुस गए, अब सारे सीएस वीएस बैठे हैं, तो आपको क्या क्या पूछ सकते हैं। बराबर अब आपके पास टाइम होता है लिमिटेड, तो एटलीस्ट इतना पढ़ लो, और ये पढ़ोगे थोड़ा इंटरेस्ट जाएगा तो सेकंड इंटरव्यू में इससे ज्यादा पढ़ लोगे। लेकिन है। इतने क्वेश्चंस के आंसर तो इंटरव्यू से पहले पढ़ के जाओ ना। बराबर है। हम्म। ठीक है, बराबर तो मेरे ख्याल से ये एक थिंग है कि जो आपको इंटरव्यू से पहले आपको पता होना चाहिए कम से कम। बराबर। और सर ये क्यूआईपी और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्यूआईपी नहीं पूछते, सेम ही है। जनरली प्रेफरेंशियल पूछते हैं। क्यूआईपी जहाँ पे मर्चेंट बैंकर लगता है ना, वहाँ वो लोग नहीं पूछते, अच्छा, जब मर्चेंट जैसे आईपीओ में, राइट इशू में। क्योंकि वहाँ पे बराबर आपका रोल बराबर जो है वो समझा। सिर्फ कोऑर्डिनेटर का है, जो वो देगा वो आपको कंप्लीट करना है। कोऑर्डिनेशन का है। करेक्ट। सो वो वही चीजें पूछेंगे जो आपसे काम करवाने हैं उनको। इसके अलावा भी अगर और थोड़ा सा आगे चले जाए तो क्या पूछ सकता है, आरबीआई का पूछ सकता है कि एक फर्म, सेकंड स्टैंडर्ड्स भी हाँ वो फर्म, भी पूछते हैं। हाँ फर्म्स रजिस्ट्रेशन क्या होता है, हाँ एफसीजीपीआर, एफसीटीआरएस के रूल बताओ, ओडीआई के प्रोविजंस बताओ, राइट। और एनबीएफसी कंपनी रहेगी तो ये भी पूछ लेगी भैया कि क्या क्राइटेरिया है,
मिनिमम नेट ओन्ड फंड का, टाइप ऑफ एनबीएफसीज क्या होती हैं, और क्या पूछ लेंगी, व्हाट आर द फॉर्म्स टू बी फाइल्ड विद आरबीआई, व्हाट आर द टाइप ऑफ पॉलिसीज टू बी मेड, पॉलिसीज टू बी मेड बाय एनबीएफसी, राइट। Yes. और कुछ क्वेश्चन याद आ रहा हो आपको? हाँ, और तो कुछ मेरे ख्याल से ये इतने है, मतलब इतने इतने ही है जो ज्यादा पूछते हैं। ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए या थोड़े पॉइंट ध्यान रखने के हो गए। जब आप पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है आपको, तो एटलीस्ट इतना पढ़ो कल सुबह तक। जी और उसके लिए मैंने आपको बता दिया, एनएससी की साइट पे अवेलेबल है कंप्लायंस चेकलिस्ट। हाँ, जी सर। उसके अलावा एक चीज और पूछते हैं, और वो है हाँ रिसेंट अमेंडमेंट्स। हाँ, रिसेंट अमेंडमेंट्स वो तो पूछते ही बड़ा। और उसके लिए भी आपको याद है, आपने हमने मिलके एक वीडियो किया हाँ, कंपनीज उसके एक्ट 3 में। वीडियो हो गए थे, कंपनीज एक्ट में उसका भी एक वीडियो हो गया था। और लिस्टिंग रेगुलेशंस में। बराबर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी अगर आपने वीडियो नहीं देखना बराबर। है, टाइम नहीं है आपके पास, तो कहाँ से मिलेगा? एनएससी की साइट पे जाओ, लिस्ट में जाओ, सर्कुलर टू लिस्टेड कंपनी, बराबर। यहाँ पे आपको सारे सर्कुलर डेट वाइज लिखे हुए हैं। आपको याद है हमने लास्ट कहाँ तक पढ़ा था? लास्ट अपन ने एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट तक पढ़ा था। हाँ, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट से पढ़ा। अब उसके बाद देखो कितने और अमेंडमेंट आ गए। बराबर। आपने पढ़ी? नहीं सर, मैंने अब यही अपनी लास्ट टाइम बात हुई थी कि भाई अभी हमने एक बार ऑनलाइन कर दिया, अब तो आप पढ़ो खुद ब खुद। बराबर। नहीं नहीं, मैं यहाँ तक आ गया था अपना। बराबर। नहीं नहीं, इसके नहीं आगे सर, मैंने अभी आप जॉब नहीं कर रहे ना, अभी तो घर पे बैठे हो, तो अभी पूरी पढ़ाई करनी चाहिए। यस यस। क्योंकि इंटरव्यू में यही सब चीजें पूछेंगे, इसमें कोई सर्कुलर होगा उसके बारे में पूछेंगे, आप बोलोगे नहीं पता, तो बोलेंगे फिर आपको क्यों रखा है। बराबर। हम्म। बराबर। तो ये इसका आंसर बता रहा हूँ कहाँ से। अमेंडमेंट देखनी है तो यहाँ पे जाओ, आपको कंप्लायंस इन्फॉर्मेशन देखनी है तो भी यहाँ पे अवेलेबल है लिस्ट में कि क्या क्या कंप्लायंस रहती है, क्वार्टरली क्या है, एनुअल क्या है, समरी में। जी। लाइक क्वार्टर में आपको इन्वेस्टर ग्रीवेंस, सीजी रिपोर्ट, शेयरहोल्डिंग पैटर्न देना है, डेविएशन देना है, रिजल्ट्स देने हैं, रिकंसिलिएशन देना है। हाँ, हाफ ईयरली में क्या देना है आपको, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस देनी है, एनुअल में क्या देना है आपको, शेयर ट्रांसफर का सर्टिफिकेट देना है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस देनी है, सेक्रेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट देनी है, फाइनेंशियल रिजल्ट देने हैं, एनुअल रिपोर्ट देनी है, ट्रांसफर ट्रांसमिशन का सर्टिफिकेट देना है, लार्ज एंटिटी का डिस्क्लोजर देना है, एनुअल डिस्क्लोजर देना है। तो इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस क्या है? इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस हैं, आपको आरटीआई चेंज हो गया आपका, आपको एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी है, बोर्ड मीटिंग की इंटीमेशंस देनी है, बराबर। फाइनेंशियल रिजल्ट की इंटीमेशन देनी है। इस तरह से पूरी सब दी हुई है बराबर। इन्होंने। बराबर है। तो मैं पढ़ दूंगा तो फिर आप मेहनत नहीं करोगे, ये सब यहाँ नहीं पे नहीं, मैं कर दूंगा। हाँ, फिर ये यस। कॉर्पोरेट एक्शंस क्या है, आपको रिकॉर्ड डेट का ड्यू कब देनी है, बुक क्लोजर का क्या प्रोविजंस है, बराबर। फिर टेक ओवर कोड के क्या डिस्क्लोजर्स हैं जो भी हम लोगों ने पढ़े, बराबर। उसका फॉर्मेट क्या है। तो यहाँ से भी आपको काफी हेल्प हो जाएगी। यस सर। राइट, ठीक है। यस तो सर। करो, ऑल द बेस्ट कल के इंटरव्यू के लिए, और बताओ कि इनमें से कितने क्वेश्चन उन्होंने पूछे। जी सर, थैंक यू। आप मुझे वो वर्ड फाइल दे हाँ, दीजिए। मैं मेल कर दूंगा। हम्म, हाँ, चलो, मेल कर दीजिए तो व्हाट्सएप पे कर देंगे यहाँ तो कंप्यूटर चलिए। पे है तो मेल कर देता हूँ। हाँ चले। चलो, ओके, बाय। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हाँ, बाय।